हम यही कहेंगे कि पहले तो हमें जरदारी ने भी खाया, नवाज शरीफ ने भी खाया, अब ये जोकर रह गया था, इसने भी नहीं छोड़ा। तो आखिर कब तक ये अवाम को तुम लोग खाते रहोगे? हमसे किस बात के तुम लोग बदले ले रहे हो? तुम लोग हम तो सारे तुम्हें झोली उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं रमज़ान में। रमज़ान की बदवाएं तो इंशाल्लाह तुम लोगों को लगेंगी ज़रूर, लेकिन जो सहूलतकारों ने उनकी हेल्प की तो उसकी वजह से वो आए हैं। वो कभी भी ना आते। उनके प्रोटेस्ट तो बुलशिट है, उनके सारे प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है। लोगों को बिरयानी के 500 रुपये दे के बुलाते हैं, बिरयानी की एक प्लेट पे बुलाते हैं, तो वो तो आप उसको प्रोटेस्ट मत करें। उससे नीचे की बात कर रही हूँ। आप ऊपर ये लोग लेते हैं, हम ऊपर अल्लाह को लेते हैं, ये हुकूमत ऊपर अमेरिका और इसराइल को लेती है। ये प्रेशर वहाँ से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये अवाम तो अवाम ने समझ लिया, सोच लिया, जांच लिया, लेकिन सहूलतकारों, गवर्नमेंट, तुम लोग खुद सोचो इस मुल्क का तुम लोग आखिर कितना खाओगे? 23 करोड़ अवाम को कितना खाओगे? मार के रख दिया तुम लोगों ने। अब तो तुम कब तक ये अपना ढोंग रजा के रखोगे? बस कर दो, इस हुकूमत की जान छोड़ दो तुम। आपको लगता है? सैयद अमाद हसन और आप देख रहे हैं नकवी पॉइंट ऑफ व्यू। आज शमसाबाद अल्लामा इकबाल पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुमेन विंग की तरफ से महंगाई के ख़िलाफ़ एक मार्च किया गया या एक एहतजाज किया गया। मेरे नज़दीक मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, अगर इसको थोड़ी सी कंपेन करके देखते और ये आम लोगों को भी एंगेज कर लेते। अभी मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ अपने ओहदेदारान और कारकुनान को एंगेज किया, जबकि महंगाई शायद इन लोगों का भी इतना मसला नहीं है जितना आम आवाम का मसला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखें पहले अगर जब स्टार्ट लेते हैं तो हम हमेशा इस तरह स्टार्ट लेते हैं कि पहले बात तो ये कहूँगी कि रोज़े हैं। रोज़ों में आम आवाम का आम घर से निकलना बहुत मुश्किल है। तो कंवल शाहज़ोब ने यही सोचा कि पहले हम इसको प्रोटेस्ट को अपनी जो लेडीज़ विंग है उसमें हम तारुफ करवाएं और उसमें लेडीज़ को निकालें। तो माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में लेडीज़ आ चुकी हैं। ये नहीं है कि आम आवाम नहीं आई, आम आवाम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नज़र उठा के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, बहुत लेडीज़ नज़र आएंगी जो बर्तन भी लेकर आई हुई हैं बेचारी, और वो दिखा रही कि हमारे खाली बर्तन है, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने को पकाने को पैसे नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप देखें इस अवाम जो पूरी अवाम है वो इस हुकूमत से, महंगाई से इतना तंग है, आजिज़ आ चुकी है। हम यही कहेंगे कि पहले तो हमें जरदारी ने भी खाया, नवाज शरीफ ने भी खाया, अब ये जोकर रह गया था, इसने भी नहीं छोड़ा। तो आखिर कब तक ये अवाम को तुम लोग खाते रहोगे? हमसे किस बात के तुम लोग बदले ले रहे हो? तुम लोग हम तो सारे तुम्हें झोली उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं रमज़ान में। रमज़ान की बदवाएं तो इंशाल्लाह तुम लोगों को लगेंगी ज़रूर। तुम लोग कुछ भी कर लो, जीत हमेशा हक और सच्चाई की होगी। और जो तुम लोगों ने महंगाई का एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया अवाम के सरों पर, कि गरीब तो गरीब तर हो गया है, और हम डेली वेजेस के लोगों पे, हम उनके बिहाफ पे यहाँ खड़े हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो लोग नहीं आ सकते, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवा सकते बेचारे। 500 रुपये तो उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं, अगर वो भी घर लेकर नहीं जाएंगे तो अफ्तारी कैसे करेंगे? अच्छा, एक प्रोटेस्ट आप लोग भी करें, जैसा कि लास्ट टाइम पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ है। नहीं, पिछले साल एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें खान साहब की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गई है। इस तरह का आप भी एक प्रोटेस्ट करें। देखें, वो तो जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनके प्रोटेस्ट से वो कामयाब कभी ना होते, लेकिन जो सहूलतकारों ने उनकी हेल्प की तो उसकी वजह से वो आए हैं। वो कभी भी ना आते। उनके प्रोटेस्ट तो बुलशिट है, उनके सारे प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है। लोगों को बिरयानी के 500 रुपये दे के बुलाते हैं, बिरयानी की एक प्लेट पे बुलाते हैं, तो वो तो आप उसको प्रोटेस्ट मत करें। तो सहूलतकारों के साथ आप भी पैचअप कर लें, मना तो नहीं है, बल्कि उनका तो ये कहना है कि खान साहब को भी वही सहूलतकार लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने हटाया तो अब ये रो रहे हैं। देखिए, वजह यह है कि सहूलतकारों पे प्रेशर बहुत था इस गवर्नमेंट का, और ऊपर का प्रेशर बहुत था। तो ऊपर का प्रेशर वो प्रेशर है जो पाकिस्तान को कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खड़ा हो। ऊपर का प्रेशर, अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऊपर से मुराद अल्लाह होता है। मैं अल्लाह के प्रेशर से पहले की, मैं अल्लाह का प्रेशर अपनी जगह पे, अल्लाह ऊपर, मैं उससे नीचे की बात कर रही हूँ। आप ऊपर ये लोग लेते हैं, हम ऊपर अल्लाह को लेते हैं, ये हुकूमत ऊपर अमेरिका और इसराइल को लेती है। ये प्रेशर वहाँ से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये अवाम तो अवाम ने समझ लिया, सोच लिया, जांच लिया, लेकिन सहूलतकारों, गवर्नमेंट, तुम लोग खुद सोचो इस मुल्क का तुम लोग आखिर कितना खाओगे? 23 करोड़ अवाम को कितना खाओगे? मार के रख दिया तुम लोगों ने। अब तो
तुम कब तक ये अपना ढोंग रचा के रखोगे? बस कर दो, इस हुकूमत की जान छोड़ दो तुम। आपको लगता है कि ये हुकूमत चली जाएगी? क्योंकि सहूलतकार तो अभी भी पीछे खड़े हैं। कल नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर उन्होंने एक एलामिया जारी किया है कि इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। देखिए, सहूलतकार मैं उनको कहूँगी जो गलत कदम लेते हैं, जो मुल्क के गद्दार हैं। मैं किसी और को नहीं कहूँगी। हम हर किसी से, अपने मुल्क के हर इदारे से, हर किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद दर्जे प्यार करते हैं। हम तो इस हुकूमत से भी प्यार करते हैं। हम तो पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है जो हमारे लिए अच्छा सोचती है, हम सरों पे बिठाते हैं। हम तो बेवकूफ़ों की तरह पहले भी इसको सरों पे बिठा के बैठे हुए थे, अब हमें पता चला तो हमने इनको जूती की नोक पे रखा है। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं समझते कि हम इस हुकूमत को जूती की नोक के बराबर समझते हैं। हम तो इसको कभी भी ना चाहें, लेकिन मुझे इतना है कि सभी को, अदारों को, सबको ख्याल है अपने पाकिस्तान का, इसकी आवाम को, और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का अच्छा और इंशाल्लाह अच्छा होगा। खान साहब आएंगे तो ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। देखिए, खान साहब आएंगे तो ये जो महंगाई का हाल इन्होंने किया हुआ है वो एकदम चुटकियों में ठीक नहीं हो जाएगा। 16% की इन्फ्लेशन 40% पे आ चुकी है, तो वो मिनट में आँख झपक के ठीक नहीं हो जाएगी। हमें जब बिल्ली जो है ना, वो हमेशा कबूतर जो बिल्ली को देख कर आँखें छुपा लेता है, आँखें बंद कर लेता है, तो हम आँखें बंद नहीं करके बैठे हुए, हमारी आंखें खुली हुई हैं, आंखें बंद इस हुकूमत ने की हैं। खान साहब के दौर में भी तो बहुत शदीद महंगाई थी, तो आप क्या भूल गए कि कोविड भी था? पूरी दुनिया में क्या महंगाई थी? अगर आप पूरी दुनिया का सर्वे उठा के पढ़ें तो पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा महंगाई थी, और वो अमेरिकन भी हैरान परेशान थे, जो बाइडेन भी हैरान था कि खान साहब तुमने क्या किया है कि तुम्हारी तो मुल्क भी सही चल रहा है, लेकिन किसी हद तक ये महंगाई थी, क्योंकि वो इसलिए महंगाई थी कि पिछले से पिछले ये खा के इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये 70 सालों में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो अब ये क्या देंगे पाकिस्तान को? पीडीएम तो कहती है कि 2018 के बाद महंगाई शुरू हुई है पाकिस्तान में, उससे पहले तो बड़ा खुशहाल था। और वैसे ये बात है कि नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपये पे पेट्रोल था भी सही। ये खैर उसके जाते जाते लेटर ऑन बढ़ भी गया था। लेकिन बात वही सही है कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन पे लगा के गए थे। ये बात सब जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पाकिस्तान था। अब जब पाकिस्तान को खान साहब आए तो पता चला कि क्या क्या इन्होंने ढोंग रचाए हुए थे, क्या किया हुआ था इन्होंने पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब जब खान साहब की भी आंखें खुल चुकी हैं, अवाम की भी आंखें खुल चुकी हैं, इंशाल्लाह खान साहब आएंगे। हमें पता है महंगाई का सामना करना पड़ेगा, हम उनका दिलो जान से साथ देंगे। हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बना के दम लेंगे। एक मैसेज मरियम नवाज़, एक मैसेज राना सनाउल्लाह और एक मैसेज आखिरी कप्तान के नाम। देखिए, राना सनाउल्लाह को मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं गिरदानती उसको, मैं कुछ नहीं समझती, तो मैं इसको कोई मैसेज नहीं दूंगी। मैं कहूँगी तुम मुल्क की जान छोड़ो, तुम अपने काम से काम रखो और हमारे खान की जान छोड़ो। मरियम नवाज़ जस्टिस पे बहतानबाजी है, अदलिया पे उनको आपस में ना यानी कि सेपरेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है अदलिया में। जी बिल्कुल, वो मरियम नवाज़ ही देखें। मरियम नवाज़ वो चीज़ है जिसने अपने बाप को रुस्वा किया शादी से पहले, शादी के बाद। कर रही हैं, बहुत पुरानी बात। जी मैं आपको पीछे से ला रही हूँ ना, ठीक है। मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि उसने कभी अपने फादर का नहीं सोचा। क्योंकि इसके बाप ने पहले अगर मुल्क को खाया था, इतना नहीं खाया था जितना अब आके खाया, तो इसने अपने बाप की गवर्नमेंट नहीं रहने दी। खान साहब तो कहते हैं वो मेरे 11वां-12वां खिलाड़ी है मरियम, वो खुद ही गलत काम करती है, खान साहब के फेवर में हो जाता है। हर जगह उनकी चिटिंग करती है, हर जगह वो अभी कुछ नहीं तो वो इमरान खान के साथ, वो इमरान खान साहब अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, तो वो फूड चार्ट डाल रही है। ये अजीब अजीब इनके ढंग हैं। खैर, मरियम की तो हम बात ही नहीं करते। मरियम तो हम जब गवर्नमेंट भी नहीं है, उसका कोई ओहदा ही नहीं है, तो हम उसको क्यों समझें? वो बिल्कुल वो नाअहल भी, सज़ा याफ्ता भी है, तो वो इस काबिल ही नहीं है, तो हम उसको क्यों कुछ समझें? इमरान खान के लिए इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, हमारी जीने की वजह इमरान खान।